हमारी जिंदगी को नष्ट कर देता। एक झूठ, केवल एक चरित्र बड़ा विचित्र है, आप लोगों ने सुना भी होगा पहले। एक कौवे को, स्कंद पुराण का ये चरित्र है, एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने साथ में ले आया। हंस को मालूम पड़ा कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया है, तो हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को मुझे दिला दो। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस की हंसनी कौवे के पास में है, हंस ने केस लगाया है, तो कौवा वकील के पास गया। ओ वकील साहब, ए वकील साहब। वकील ने कहा क्या बात है रे कौवे? कौवा कहता है मैं हंसनी को लेकर आया हूं और हंस ने अदालत में केस लगाया है, पर हंसनी मेरी होना चाहिए। कौवा कहता है हंसनी को मेरी बना दो वकील साहब, जो चाहिए तुम्हें दूंगा। वकील ने कहा सुन रहे कौवे, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की नहीं हो सकती। कौवा कहता है मैं क्या करूं कि हंसनी मेरी हो जाए? वकील ने कहा तू रात को जज के घर जा और जज से बात कर ले और उसको कुछ देने का प्रभाव कर, जिससे तू हंसनी को अपनी बना ले, क्योंकि निर्णय तो जज ही देगा ना, निर्णय तो जज देगा। जा। कौवा जज के घर पर गया। जज साहब, ओ जज साहब। जज ने पूछा कौन? कौवा कहता है मैं कौवा, मैं हंसनी को अपने साथ ले आया हूं, हंस ने अदालत में केस लगाया है। जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है, इसलिए 16 श्राद्ध में दोनों को खिलाया जाता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी को बैकुंठ में है कि नरक में, या तो ब्राह्मण जानता है या कौवा जानता है, इसलिए 16 श्राद्ध में कौवे को भी भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं। मैं कौवा अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है। अगर जज साहब कुर्सी पर बैठकर तुमने एक निर्णय दे दिया, हंसनी को मेरा बना दिया, तो मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारे दादा परदादा से मिलवा दूंगा बैकुंठ में, ये मेरी शर्त है। बस आप एक काम करो, हंसनी को मेरा बना दो। जज ने सोचा इतना सही तो काम था, कौवे की हंसनी बनाना है। जज कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर जज बैठा, सुनवाई हुई। जज ने निर्णय दिया हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौवे की है। पूरा अदालत हाहाकार करने लगी है, कहां का निर्णय, हंसनी कौवे की? पर जज ने निर्णय दिया, लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। कौवा खुश हो गया, हंसनी रोने लगी, हंस रोने लगा। जज ने कहा सुन कौवे, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू मेरे दादा परदादा से मिला। कौवे ने कहा चलो जज साहब। जज गाड़ी में बैठा, कौवा आगे आगे चला। गाड़ी से चलते चलते शहर से बाहर निकले, नगर से बाहर निकले, खेड़े से बाहर निकले, जंगल में पहुंच गए। कौवे ने जज से कहा जज साहब उतरो गाड़ी से, आओ मैं तुम्हारे दादा परदादा से मिलवाता हूं। जैसे ही जज गाड़ी से नीचे उतर कर आए, उन्हें इतनी बदबू आ रही थी कि जज ने मुख पर रुमाल रख लिया। जैसे मुख पर रुमाल रखा, जज ने कहा तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, कहाँ लेकर आ गया? आओ जज साहब। जज को कहा देखो ये मरा हुआ जो कुत्ता पड़ा है, इस कुत्ते के पास में जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे दादाजी है। उस इल्ली के पास में जो बारीक सा कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारी दादी जी हैं। उस इल्ली के पास में जो काली वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं, और उस इल्ली के पास में एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारी माता जी हैं। जज कहता है रे कौवे, तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है और तू मुझे नरक में दिखा रहा है। कौवा कहता है जज साहब, जब मैंने कहा था तब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी, तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में गिर गई। कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत हो गया, 7 पीढ़ी बैकुंठ से नरक में गिर जाती है। दुनिया समझ नहीं पाती है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में हमारे पूर्वज बैकुंठ में होंगे, तुम दिन भर में कितना झूठ बोलते हो रे। तो जरा अंदाजा लगाना, बैकुंठ में नहीं मिलेंगे, तुम्हारे घर के पास में गटर के बाजू में पड़े मिलेंगे, उनको ढूंढो। असत्य ना बोलिए, सत्य बोलो। शिव महापुराण